स्टार्ट करें? यस सर। Yes. कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, दो पाई अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा अल्टरनेट पे पाई पाई है, इस वजह से पाई पाई कॉन्जुगेशन। सर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? वो छोड़ दो, सिर्फ कॉन्जुगेशन को समझो। मतलब है रेजोनेंस, है ना बेटा? पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। ये देखो पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ये दोनों अल्टरनेट पे, बीच में एक ही सिग्मा है, इसलिए पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। ये भी पाई पॉजिटिव है। इसमें यहाँ तो पाई पॉजिटिव है, नीचे पाई पाई है। नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन। सेम चीज है पॉजिटिव नेगेटिव। मैं एग्जांपल भी वही दे दूँ। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। ये सारे कॉन्जुगेशन आपको मिलेंगे पूरे ऑर्गेनिक में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्जुगेशन। चलें आगे। सर सबसे नीचे वाला क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन। आगे और ये सब
सर एक पोजीशन छोड़ के होंगे। अल्टरनेट, बीच में एक सिग्मा होना चाहिए, है ना। अगर बीच में 2 सिग्मा हो जाएगा तब कॉन्जुगेशन नहीं होगा। विदाउट सर सिग्मा लास्ट हो, लास्ट क्या लास्ट? एक सर वो सिग्मा ही होना चाहिए सर, बस और कुछ नहीं हाँ, हो सकता। सिग्मा ही होना कौन सा चाहिए। कॉन्जुगेशन बताया सर लास्ट वाला? ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। चले, अच्छा ये पता है ना, सर पॉजिटिव मीन्स कैटायन, यस सर, नेगेटिव मतलब 9। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मिलेंगे, है ना। फ्री रेडिकल। इनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो तो आप इजीली सीख पाओगे। कैटायन मीन्स ऑल बॉयज, एनायन मीन्स फ्री रेडिकल मीन्स बस ये 3 ही कैटेगरी है ना हमारे यहाँ, तो तीनों कैटेगरी है यहाँ पे। बॉयज गर्ल्स एंड 4+2। क्या लिखा सर आपने लास्ट में फ्री रेडिकल में? 4+2। हमारे यहाँ 3 ही जेंडर होते हैं ना, मेल फीमेल अदर्स, तो वो अदर्स की कैटेगरी वाला है। चले हम तो आपको मैंने कभी हाइब्रिडाइजेशन सिखाया होगा। इस नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर कितना था? 3 1 लोन पेयर 1। अच्छा यस कुछ याद आया? सर जो पार्टिसिपेट करते उसको नहीं लेते। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होने वाला है। जो लोन पेयर रेजोनेंस में होगा या जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लोगे। अब यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा बच्चों। ठीक, तो इसके लिए मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा, जब है तब नहीं है, जब नहीं है तब है। बताया था या नहीं? यस सर। तो जब भी कॉन्जुगेशन में लोन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। सेम पैटर्न नेगेटिव चार्ज पर भी फॉलो होगा बच्चों। मैं यहाँ लिखता हूँ, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। किसी को अगर समझ नहीं आएगा तुरंत पूछेगा बच्चों। सर इसमें सर ये लास्ट में जो CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड ना होकर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे और कंजुगेशन कराया आपने, तो भी रेजोनेंस में जाएगा सर। जाएगा तो जाएगा, 101% जाएगा। वो सारी चीजें ना अभी आगे आती जाएंगी, है ना। आप बस देखते जाओ, वो सब आपको मिलेगा जो आपका कंफ्यूजन अभी है। तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। पॉजिटिव चार्ज में ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज करोगे।
क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम जब भी आएगी तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में आएगी। तो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में आप कॉन्जुगेशन ये जो स्क्रीन पे है ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। अब आपको मैं थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन भी याद दिलाऊं, हालांकि ये सब मैंने करवाया हुआ है। सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा। तो मैंने आपको फिंगर मेथड बताया होगा। इस कार्बन पे 2 पाई है तो sp, इस पे कोई भी पाई नहीं है तो sp3, इस पे 1 पाई है तो sp2 और इस पे भी sp। तो ये मैंने आपको सिखाया होगा ना वहाँ फिंगर मेथड। जितने पाई बॉन्ड होते थे उतना फोल्ड कर देते थे ना फिंगर को। केमिकल बॉन्डिंग याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा टाइम बोलिए। आपने कार्बन छोड़ दिया क्या सर? शायद कोई ना छूट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, sp आ जाएगा। ये लो sp आ जाएगा। हाँ यही सर, ठीक। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी बताया होगा और उस टाइम ये भी बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ भी मिलेंगे इस चैप्टर्स में, जीओसी में। आगे चले। Yes, sir. अब बात आती है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। पहली कंडीशन ये है एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि होल कंपाउंड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन या फिर यूं कह लो प्लेनर हो, मतलब sp2 और sp हो। वैसे मोस्ट कॉमन sp2 है, कभी कभी sp पे भी चलेगा। ये तीन कंडीशन अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो ये तो तीनों दोनों में कॉमन हो गए। हक्कल रूल लगाओगे। हक्कल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ से n कैलकुलेट करके अगर होल नंबर आता है तो वो एरोमेटिक है। और अगर इस फॉर्मूले से 4n होगा बच्चों, n यहाँ से 1 2 3 0 नहीं, तो ये एंटी।
और अगर इन दोनों में कोई एक कंडीशन भी ब्रेक हो गई तो तुरंत वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन। अरे हक्कल रूल दोबारा बता। ये हक्कल रूल ऐसे नहीं समझ आएगा बेटे, मैं अभी एग्जांपल लेने चल रहा हूं तो आ जाएगा आपको। आप अभी फिलहाल नोट करते चलो, मैं अभी एग्जांपल नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, चलो मैं सिंपल बेसिक एग्जांपल लेता हूं जो आप जानते हो। बहन जी, पहली कंडीशन रिंग है, दूसरी कंडीशन सभी पे sp2 है। होपफुली मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कॉन्जुगेशन देखो, कोई भी कॉन्जुगेशन हो तो चलेगा, फिलहाल पाई पाई कॉन्जुगेशन है ना अल्टरनेट पे, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। ये पहली 3 कंडीशंस फॉलो हो गई। अब हक्कल रूल लगाओ। 4n में पहले लगा रहा हूं, कितने पाई बॉन्ड है, 3 ना, तो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो यहां से n देखो फ्रैक्शनल आ गया ना, तो जब ये फ्रैक्शनल आ गया तब एरो वाला लगाओ, 4n + 2 पाई, 6 पाई, पाई पाई कैंसिल, यहां से n देखो 1 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड कौन सा मैट्रिक हुआ, एरोमेटिक। अभी समझ आया हक्कल रूल कैसे लगाना है? यस आया, मतलब और एग्जांपल्स चाहिए। और एग्जांपल तो अभी मैं कर आ रहा हूँ, 10-15 एग्जांपल करते रहेंगे। साइक्लिक है, सब पे sp2 है, कॉन्जुगेशन भी है पाई पाई, अल्टरनेट पे आ रहा है ना। यस तो हक्कल रूल लगाओ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 पाई। यस सर। अभी देखो इस फॉर्मूले से होल नंबर आ गया तो ये एंटी हो गया ना। अब आप इस फॉर्मूले से लगाओगे तो नहीं आएगा, देखो फ्रैक्शनल आ गया ना। तो आप दोनों फॉर्मूला लगा के चेक करोगे, जिससे फ्रैक्शन आ जाए वो नहीं होगा, दूसरा जिससे होल नंबर आए वही होगा। और अगर ये दोनों में से कुछ फेल हो जाते हैं तो नॉन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और यही बता दूं, जो एरोमेटिक होते हैं वो डायामैग्नेटिक होंगे, और जो एंटी एरोमेटिक होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे बच्चों। तो ये कंपाउंड कौन सा मैट्रिक है? पैरा और डायमैग्नेटिक होता है सर। नहीं, मैंने कहा अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक भी होगा, और अगर कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, है ना। ये अभी फैक्ट है, इसको लर्न करो अभी। ये गिवन कंपाउंड स्क्रीन पे ये डाया है, ओ सॉरी एरो है या एंटी एरो? एंटी है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाए तो देखो 4n = 4, n = 1 आ गया, तो कौन सी मैट्रिक? आपको यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया ना एक कार्बन पे, और बीच में कॉन्जुगेशन भी ब्रेक हो गया है। तो इसलिए अब आपको समझ आ गया कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे मत चले जाना, पहले वो 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा आपको। ओके सर, यस सर, ओके सर, यस सर। क्योंकि किसी एक कार्बन पे भी अगर sp3 या कुछ और आ गया तो फिर समझ लो वो एंटी और या एरो हो ही नहीं सकता।
या फिर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, देखो बीच में 2 सिग्मा आ गए जबकि अल्टरनेट होने चाहिए थे पाई। पाई नीचे से तो अल्टरनेट दिख रहा था बट एक साइड से है, होल कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए था बच्चे। तो कंप्लीट कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं था, इस वजह से ये कुछ भी नहीं होगा, मतलब नॉन होगा, सॉरी कुछ भी नहीं का मतलब एरो और एंटी एरो नहीं होगा, नॉन एरो होगा। तो आई थिंक अब आप समझ जाओगे। अभी यहाँ पे प्लस है तो sp2 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 sp2, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इस पे देखो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, 3 होगा। हाँ sp2 होगा। तो इस बार sp2 सब पे है और इस बार कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ देखो पॉजिटिव पाई है और नीचे पाई पाई है, तो होल कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। अब हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अभी कुछ समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर आगे। ये कंपाउंड को ना ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, ऐसे भी दिया रहेगा ये दोनों कंपाउंड सेम है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है और अल्टरनेट है। सर अगर लिक्विड दे रखा हो तब क्या करेंगे? देखिए मुझे बता लेने दो, आई थिंक आपकी कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। इस पे देखो अब ये वाला लोन पेयर काउंट होगा क्या हाइब्रिडाइजेशन नॉन में? एरोमेटिक। नो सर। नो सर, होगा काउंट। सर ये भी होगा एंटी एरोमेटिक। हाँ जी, 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये बताओ? 6। एरोमेटिक हो गई तो। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये वाला लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आपने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया ना, तो नहीं लिया इसका मतलब है कि वो कॉन्जुगेशन में था तभी तो नहीं लिया, तो वो एज ए मतलब कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड की तरह से काउंट होगा वो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2, 4 और 6, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्यों 6 हुआ ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कंजुगेशन में गया सर, तो वो भी गिना जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में गया तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, हाइब्रिडाइजेशन में एक जगह तो काउंट होगा ना भाई। आप अगर घर पे नहीं हो तो आप स्कूल में तो होगे ना, आप स्कूल में नहीं हो तो आप घर पे होगे ना, कहीं तो आपकी प्रेजेंस होगी ना बच्चे एक जगह। यस सर। तो भाई आपने कहा कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आया है, तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आया तो कहीं तो गया होगा ना, मतलब रेजोनेंस में गया था, तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। वो नहीं जानते तो आप जान लो पहली बार, ये दोनों कंपाउंड सेम है। पॉजिटिव चार्ज, अब इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, अब आप समझ जाना कि वहां sp2 कैसे आया होगा। एंटी एरोमेटिक। बच्चे संभाल के, 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4। 4 नहीं होगी ना, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते ना बेटे, ये नेगेटिव थोड़ी ना है। एरोमेटिक। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम होगा ऐसे, ठीक। मैं इसी के साथ ये भी बनाता हूं, जो आप कह रहे हो वो यहां होगा बेटे, ये नेगेटिव में काउंट करोगे ना। अब यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये आएगा एंटी, या फिर इस कंपाउंड को आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ऐसे। इन दोनों एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो।
नोट कर रहे हो ना? Yes. दिमाग और हाथ दोनों चलते रहना चाहिए। इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से बनाना, क्योंकि मैं 7 कार्बन बना रहा हूं, आप बेंजीन मत बना लेना। सब पे sp2 आएगा। किसी पे अगर डाउट लगे कि हाँ यहाँ sp3 होना चाहिए तो पूछ लेना बच्चों। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, क्योंकि पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटे। यस कौन सी मैट्रिक? Aromatic. इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सेम चीज नेगेटिव पे लगा देता हूं। फोर एन इज इक्वल टू, अभी 8 हो गया ना पाई इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. ये डायरेक्ट ही सर आप मतलब फॉर्मूला वो लगा दे रहे हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का? मुझे तो पता है मतलब ना। कोई आइडिया सर, मतलब कोई आइडिया, या फिर हम लोग को जैसे कोई आइडिया नहीं है या फिर उतना प्रैक्टिस नहीं, तो हम लोग को दोनों देखना पड़ेगा। और वैसे इलेक्ट्रॉन देख के कोई आइडिया नहीं लग सकता कि जिसके 6 है या 8 है वो ये होगा। सुनो मेरी बात, आइडिया बिल्कुल लगता है जब आप पढ़ोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन तो यूं ही हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट थोड़ी करना है। फिंगर मेथड से और बॉन्ड पे लोन पेयर मेथड से आप फटाफट बता सकते हो। जहां डबल बॉन्ड है वहां sp2, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां sp, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां sp3, ये होता है। तो वो आपको भी इसी तरह से फास्ट होना पड़ेगा एग्जाम में, उसके लिए तो सर प्रैक्टिस। यस सर, सर वही सर, मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो सर वही वाला निकल जा रहा है ना। तो जैसे फिर हम लोग को दोनों फार्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा, बाई चांस फ्रैक्शन में आ गया तो वो तो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा वो, अरे भाई हाँ। आप देखो ना, जो जो चीज इससे कट रही हो 4 से डायरेक्ट, वो एंटी वाला हो जाएगा। इसमें तो -2 होगा ना पहले। सर ओके उसी सर। सब में आ जाएगा ना। भाई जो 4 का टेबल में आए वो डायरेक्ट कट जाएगा, बस ये है, और कोई मेथड नहीं लगा रहा हूं। ओके सर। सर ये नेगेटिव एंटी होगा ना? हाँ बेटे सॉरी मैंने लिखा नहीं, एंटी है। जितने एंटी हैं सब पैरा, और जितने एरो हैं सब डाया। एक बार मैंने बता दिया, सब में नहीं लिख रहा हूं, बट एज यूजुअल आप समझ जाना। सर अगर फ्री रेडिकल होगा तब क्या होगा? नहीं, उसके लिए मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटे, ठीक है। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो एज ए लोन पेयर, और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो नहीं काउंट करते हैं। उसके लिए आई थिंक मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया होगा कुछ 1-2 एग्जांपल एक्सेप्शनल। NO2 का एक एग्जांपल था। बताया था। और स्टिल अगर नहीं भी बताया हो तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आगे, लेकिन वो अभी एरो और एंटी एरो में नहीं है वो, ठीक है बच्चे। ओके सर। चलो ये है। अब देखो सब पे sp2 आ जाएगा बच्चों, और कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन किसी भी टाइप का हो चलेगा। हक्कल रूल देखो, अब 4 की टेबल आ रहा है ना तो मैं सीधा लगा देता हूं, वो प्रैक्टिस से आएगा। ये एंटी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। अगर दोनों नेगेटिव हो तब एंटी एरोमेटिक। एंटी। कुछ बात समझ आ रही मेरी? यस सर। एक यस जगह सर। प्लस और एक जगह माइनस हो तब
एरोमेटिक। क्योंकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं होता लेकिन नेगेटिव में होता। तो ये आगे चलो। ये कंपाउंड एरो है नॉन एरो? नॉन नॉन एरो। जी हाँ, देखो कॉन्जुगेशन भी नहीं है बच्चों, नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरो है। और अगर ये कंपाउंड है तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है। यस। नॉन साइड कॉन्जुगेशन बट नॉन साइड नॉन एरो, ये दोनों अलग चीजें हैं ना। नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरो बट सेकेंड वाला कॉन्जुगेटेड बट नॉट एरो है ना। चले बच्चों आगे। यस सर। ठीक। अभी मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लेता हूं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम अगर रिंग का पार्ट हो तो वो हेट्रोसाइक्लिक होता है। सब पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। एरोमेटिक होगा सर। ऑफ कोर्स। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना। मोर देन वन लोन पेयर हो तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक ही जाता है। ये वाला तो कॉन्जुगेटेड है और ये वाला कैसा होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो इस ऑक्सीजन पे मैं हाइब्रिडाइजेशन एक बार क्लियर करना चाहता हूं। बॉन्ड पेयर तो 2 होंगे, लोन पेयर 1 होगा। 1 यहां क्यों हुआ समझ आया, ये नॉन कॉन्जुगेटेड वाला है। तो सब पे sp2 होगा, सीधे हक्कल रूल लगा दो। इसमें भी 6 पाई होगा। लोन पेयर सिर्फ वही लोगे जो कॉन्जुगेटेड में गया है, दोनों मत ले लेना। स्टिल ये भी एरोमेटिक होगा। ऑर्गेनिक में देखो तो पेजेस बहुत तेजी से फिलअप होंगे आपकी कॉपियों के। चले आगे। यस सर। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इससे ये मुझे किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग में पूछा था। गुड। इस नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर 2 आएगा। बॉन्ड पेयर सिर्फ सिग्मा लेते हैं बच्चे। लोन पेयर यहां लेंगे या नहीं लेंगे हाइब्रिडेशन में? लेंगे। गुड। क्यों? क्योंकि इस बार कॉन्जुगेशन पाई पाई का होगा। नाइट्रोजन के पास 2 चीज अवेलेबल थी, पाई भी अवेलेबल था, लोन पेयर भी अवेलेबल था। तो वो कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक ही चीज भेजेगा और वो पाई भेजेगा। इट मींस ये लोन पेयर नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। और वो इसलिए पाई भेजता है क्योंकि सेम शेप, सेम साइज, प्रॉपर ओवरलैपिंग, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। देखो इस पाई का चेहरा इस पाई के चेहरे से मैच कर रहा है ना। यस सर। यस सर। तो अगर पाई नहीं होता, अगर पाई नहीं तब होता तो लोन पेयर जाता। ठीक है, यस सर। तो अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 कौन सी मैट्रिक?
समझ आ गई बात? यस सर। Yes, sir. क्या हुआ? अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो तो उस मल्टीपल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाई होती है ना, इस रिंग में देखो, ये रिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। एरोमेटिक होगा सर। हाँ जी बेटे, एरोमेटिक। समझ आ गई बात सभी को? ये ब्रेक कैसे किया सर आपने, वो बताना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना, ऑक्सीजन है ना बेटे, तो कार्बन और ऑक्सीजन में तो ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करो ना, माइनस और प्लस। जैसे HCl ब्रेक करते हो तो क्या करते हो बच्चे, H प्लस Cl माइनस करते हो ना, बस वही चीज है, वैसे ब्रेक किया। और एग्जांपल लेता हूं उसका। इसको भी ब्रेक करो। तो 4n ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक था सर। पता नहीं यार मैंने क्या लिखा था। एरोमेटिक। नहीं, एरो हुआ ना। 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1, ये है एंटी। तो ऑर्गेनिक में जब सारा कॉन्सेप्ट जानोगे तब ऑर्गेनिक आएगी। आप लोगों ने ना ऑर्गेनिक ज्यादातर बच्चों ने रट के पास किया है, तो इसमें दिक्कत होती है। Yes, sir. 4n plus 2 6, n is equal to ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो पूरी ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते हो, तो ध्यान सर? रखना। सर जितने आप ये एग्जांपल यहाँ हमारे सर करा दोगे सर नोट्स में, ये काफी होंगे ना या इससे बाहर भी बोलेंगे सर? अरे बेटे इतना बहुत है, ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं ना कि इसके लिए अलग से देखना पड़े कि कहाँ से प्रैक्टिस हो एरोमेटिक और ये सब। कुछ मत देखो, आप लोग की आत्मा हमेशा ही भटकती रहती है, कुछ मत देखो। इतना एनसीईआरटी इतनी पतली बुक है, कोई नहीं देख पाता बेटे पूरे साल में। पीरियोडिक टेबल से जब उसने नाम पूछा ना साइंटिस्ट का, तो अच्छे अच्छे धरे के धरे रह गए। इनफैक्ट एज ए टीचर मैं ही धरा रह गया बेटे, मैं दूसरे को क्या बताऊं, कभी उस पर फोकस ही नहीं था। तब लगता है कि यार एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो उस क्वेश्चन से जिस बच्चे का 5 नंबर कम हो गया, वो तो बहुत दूर निकल गया बेटे इस बार 5 नंबर से। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि यार क्यों बच्चे इधर उधर भागते हैं। सर जिसके फुल आएंगे उसने तो अटेम्प्ट करा होगा सर, सब कुछ पढ़ा होगा उसने तो। हाँ वो पढ़ा होगा बेटे भाई। जैसे जिस बच्चे का जैसे 715 आया है, इनफैक्ट हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हुआ हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे टेढ़े वाले, है ना। तो वो बड़ा चैप्टर पढ़ो सर, आएगा वो साइंटिस्ट का नाम। हाँ सर, वही क्वेश्चन डिसाइडर वाले इसलिए डालते हैं वो। यस सर। इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारा कॉन्सेप्ट छोड़ के उसने कहां से उठाया। फिर वो क्वेश्चन देख के ही ना बिल्कुल माइंड फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है कि इतने साल मेहनत करके वो चैप्टर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, फिर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अभी एस ब्लॉक के भी देखे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन उठाया एस ब्लॉक में, है ना। जिसको सर इग्नोर करते हैं बच्चे। यस हम इसको इग्नोर करवा देते हैं कि बेटा इसको क्या पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ो, अच्छे अच्छे चीजें पढ़ो। अरे भाई उसकी ये जो अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं ना, उनके लिए वही अच्छा है, मुझे ये समझ आता है अब।
तो अब बात तो 4 मार्क्स देखा जाएगा ना। आप चाहे एस ब्लॉक में कितनी भी अच्छी चीजें कर रखी हो, ये सॉलिबिलिटी, वो सॉलिबिलिटी, ये मेल्टिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट, पता चला उसने ये बता दिया लिथियम क्लोराइड कितने वाटर एब्जॉर्ब करता है, बस बता दो। कोई क्वेश्चन था। अब जब उसको क्वेश्चन आया तो एनसीईआरटी देखा गया, अरे यार एकदम एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में वो, तो वो चीज दिक्कत आई है ना, कि लोग शांति की तलाश में इधर उधर जाते हैं ना। शांति तो मन के अंदर है, अपनी थिंकिंग है। और सर कहाँ सर पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एम्स भी है इसी में मिला दिया तो लेवल हाँ। काफी टफ होगा। Yes, sir. काफी मतलब सर क्या लेवल था ये सर पेपर का। आप में से ही कितने बच्चे इस वजह से मार खाए होंगे, अब आप खुद से पूछ के देखो ना। सर हाँ सर, Yes, ये sir. इधर वाला फालतू कर लो, ये टेस्ट सीरीज आ रही है, ये वाला अच्छा है, ये एम्स है, ये फलाना फलाना। सर बस माइंड में था सर कि टफ पेपर आने वाले, क्योंकि एम्स जिपमर में इंक्लूड कर दिया है तो ऑफ कोर्स टफ आएगा पेपर, वैसा इजी पेपर तो होगा नहीं सर। एक्स्ट्रा सब यही कि एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अरे यार, एक होता है इजी आना, एक होता है घटिया पेपर। ये घटिया पेपर था, है ना, बिलो द सी लेवल उठा Yes, के sir. दे दिया पेपर। तो इतना भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि नीट है यार, कम से कम ये आलू थोड़ी ना 5 रुपए किलो मिल जाएगा सब्जी की दुकान पे, ये तो ऐसे ही उठा दिया उसने, ले जाओ। +2 ऐसा वाले और लगता है, ड्रॉपर सर एक जैसे हो जाते हैं जाके वहां पे। हाँ ऐसा लगता है ना उसका क्वेश्चन हाँ। बनाने का मन नहीं था। मन नहीं था तो ठीक है यार, Yes, यही sir. बना दे, यही डाल दे, ऐसे है। और सर ये कैटेगरी सर, ये इतनी ज्यादा रिजर्वेशन है, इसी से ही हद है सर। वही चीज है ना, अब उन सब चीजों से भी आपको फाइट करना है। सर हमें नहीं मिला सर, बताओ जिनके सर 500 है, 450 से ऊपर है, और जिनकी कैटेगरी है उनको Yes, सर sir. कॉलेज में development। ये भी तो हद होती है सर। उसकी तो Yes, बात ही sir. मत करो सोशल बेटे। वर्क की। इसे इसीलिए कहते हैं एक फैक्टर होता है लक फैक्टर, है सर ना। मुझे एक चीज जाननी है सर, जिस बच्चे के सर कॉम्पिटिटिव में हमसे कम मार्क्स है, उसको वो सर कैसे लायक हो गया सर उस सीट का, एक कैटेगरी की वजह से बस। मेरे को याद है, अभी मेरी कुछ दिन पहले बच्चे से बात हुई, वो वहाँ सोनीपत में है। वो बोली सर उसके 315 मार्क्स हैं, वो हमारे साथ एमबीबीएस कर रही है लड़की, है बताओ। ना। सर 315 में? हाँ जी बेटे, हाँ तो 315 पे वो एमबीबीएस कर रही है कैटेगरी की बताओ वजह सर। से। उसको व्हाइट स्पॉट होगा कुछ स्किन पे, है ना, तो उस वजह से मिल गया उसको वो सीट। ठीक है, कोई भी वो होता है ना, हम कोई भी बनवा लेंगे सर ये। सर कुछ नहीं मिला हमें जनरल कैटेगरी में, सर स्ट्रगल रह गया है बस। Yes, sir. चलो कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो बस। हाँ सर यही कर सकते हैं। 650 का बना रखा है सर, इससे नीचे हमें देंगे ही नहीं, इन्हीं कैटेगरी वालों को ही बैठा देंगे बस। वही है ना बेटे, 650 का टारगेट लेके ही चलो, कम से कम तो 620 630 आए तो वो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मतलब बेसिक बेसिक चीजों को अच्छे करते जाओ आप, बहुत हाई फाई के पीछे कभी मत भागो बच्चे। अब का जो ट्रेंड है, इतना तो मैं वैसे ही बहुत बता दे रहा हूं आपको, इससे भी ज्यादा क्या आ जाएगा। चलो अच्छा पढ़ते हैं बेटे, टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये हो गया बेंजीनोइड रिंग, ये होता है फ्यूज्ड। फ्यूज वाले में टोटल ले लेना, सब पे sp2 है, नेप्थलीन, पाई इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, एरोमेट। अभी ये फ्यूज नहीं है, तो जब भी फ्यूज नहीं हो तो अलग अलग रिंग का निकालोगे, ठीक। अलग अलग रिंग निकालोगे। एरो एरो, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो तो दोनों एरो हो
तो नेट रिजल्ट एरोमेटिक ही होगा। दोनों एंटी हो तो नेट रिजल्ट एंटी आ जाएगा। एक एरो हो और एक एंटी हो तो नेट रिजल्ट एरो आएगा, क्योंकि एरो ज्यादा स्टेबल होता है तो वो डोमिनेंट होगा। नोट हो गया? यस सर। स्टेबिलिटी। अब मेन चीज ऑर्गेनिक में ये स्टेबिलिटी है जो खेलता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड बट नॉट एरो। नॉन कॉन्जुगेटेड या फिर नॉन एरो, एंटी एरो। ये इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अगर पढ़ा है कहीं तो आपको पता है स्टेबिलिटी का खेल बहुत ज्यादा है। तो मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ। नॉन एरोमेटिक के बाद क्या है सर? एंटी, इन दोनों में स्टेबिलिटी बता दो। इन दोनों में इन दोनों में इनमें 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 स्टेबिलिटी बता दो। फर्स्ट टू में कौन ज्यादा स्टेबल है? सर पॉजिटिव वाला। जी हाँ, पॉजिटिव वाला एरोमेटिक होगा ना, अभी बताया एंटी एरोमेटिक है। Yes, इसमें ये एरोमेटिक है, इसमें मैंने बताया था ये एरोमेटिक है, इसमें ये एंटी है और ये नॉन है।
तो नॉन वाला ज्यादा हो जाएगा, कॉन्जुगेशन भी है। इन दोनों में ये एरोमेटिक है, इन दोनों में ये एंटी है, इसमें ये एरो है, इसमें नॉन तो दोनों है लेकिन एक कॉन्जुगेटेड है दूसरा नॉन। इस सभी एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन किसी में भी है तो बोलो, मैं उसको और अच्छे से बताऊं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। No, sir. गुड, वेरी गुड। नो सर। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पैकेज है ना आप लोगों के पास? यस सर। 29 पे 28 नंबर। सर क्वेश्चन नंबर क्या बताया? 28। So all over. 29 नंबर बोलो। फर्स्ट और फोर्थ में से सर बेटे एक हेट्रोसाइक्लिक, नंबर बोलना सर। हेट्रोसाइक्लिक पूछा अच्छा है ना, हेट्रोसाइक्लिक, अच्छा मैंने ऊपर पढ़ा ही नहीं, सॉरी। तो फर्स्ट वाला तो होमोसाइक्लिक हो गया ना बेटे। यस Yes, sir. सर एक बार पेज और क्वेश्चन नंबर वापस बता दो दोनों। 29 पे 28 29। आ गया? सर ये 31 एक बार देखना क्वेश्चन। नॉट एन एरोमेटिक ना। यस सर। तो पहली चीज तो फोर्थ भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक यस है, सर। देखो मैं फोर्थ का भी आपको बता दूं, ये टब शेप होता है। ये जो फोर्थ है ना, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग ये एंटी है, ये है, बट ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। एंटी एरोमेटिक क्यों होगा सर ये वैसे? सर तो इसका मतलब क्या, ये प्लेनर नहीं है इसलिए? हाँ जी, वही। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सर इसका ये- फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों नहीं है सर? इसका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों नहीं है? कौन सा फर्स्ट? सर यही जो रिसाइकलिंग आपने बनाया है उसके बाद जो आपने टब शेप बनाया है। सुनो मेरी बात, ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी है जो अभी आगे हमें पढ़ना है। एंगल स्ट्रेन होता है इसके अंदर, है ना। तो बेयर के अकॉर्डिंग अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, और 109 जो होता है वो साइक्लोपेंटेन में होता है, इसमें नहीं आता है। तो ये देखो, सुनो मेरी बात, स्टेबिलिटी 3 कार्बन की, उससे ज़्यादा 4 की, रिंग में मैं बात कर रहा हूँ, ये सब अभी आगे पढ़ना है आपको, अभी नहीं लिखना इसको। ये और उसके बाद ये, आपने कभी चेयर और बोर्ड पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. क्राउन भी होता है ना सर? तो चेयर और बोर्ड Chair और साइक्लिक crown सेम पढ़े। का है,
तो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग जो होती है बच्चे साइक्लोहेक्सेन है। बस इससे बाद में अगर कोई रिंग बनती 7, 8, 9 वो सब अनस्टेबल होती है। ठीक, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए आउट ऑफ प्लेन में चला जाता है। तो ये आउट ऑफ प्लेन में जाने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक, तो ये अभी रिंग वाला अभी नहीं पढ़ना है आपको, बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। सर ये पहले भी तो नॉन एरोमेटिक ही था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके पास। हाँ sp3 है बेटे, सब पे sp2 है, सब पे डबल बॉन्ड है। ठीक है सर, ठीक है। सर इसमें अगर है वो नोमेनक्लेचर देखे तो क्या होगा? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। हाँ, नहीं पोजीशन नहीं दिया आपने। साइक्लो ऑक्टा 1, 3, 5, 7 टेट्राइन। ओके सर। 32 नंबर भी देख लो। सर फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा। सर 29 बताना एक बार। 29 बेटे हेट्रोसाइक्लिक आप रीड करो तो पहला वाला कंपाउंड होमोसाइक्लिक है बेटे। अब ये समझो, सर रिंग में कार्बन होना चाहिए। हाँ तो रिंग में कार्बन है तो वो होमो हुआ ना। यस सर, ठीक, समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। तो ये है, और भी कंपाउंड पे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिलते हैं, तो ढूंढना भी पड़ेगा। 118 पे 4th नंबर एंड 5th नंबर। जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? अब तो पढ़ लिया ना हमने, फटाफट आंसर दो। सर जो सिक्स होगा क्या? नहीं 4 होगा। 4 वाला बड़ा है। आ गया दोनों का? तो 4th क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन बोला था आपने? 5th। तो 5 के सेकंड होगा। पूछो मत, आप आंसर देख लो, गलत आया तो मुझे बताओ। 138 पे 60 नंबर क्वेश्चन देखो। 138 पे 60 नंबर क्वेश्चन। चलो अब हम लोग डाउट ले लें। यस सर। आया क्या? पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। पैरामैग्नेटिक मींस एंटी एरोमेटिक, बता दो। फर्स्ट 4 होगा सर। फर्स्ट ऑप्शन। बेटे 4 तो एरोमेटिक है ना। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट हाँ फर्स्ट है, ठीक है। अब डाउट कर ले। यस सर। पर सर इसका आंसर 4 दे रखा है, गलत होगा ना फिर वो तो। एक बार चेक करो बच्चों आंसर।
आप लगता है आंसर गलत देख रही हो बच्चे। ये फर्स्ट है सर। हाइड्रोकार्बन का है, हाइड्रोकार्बन का है बेटे सेक्शन डी। हाँ सॉरी सर, देख लिया मैंने। नहीं वैसे भी ऑड वन आउट है, देखो बाकी तीनों एग्जांपल एरोमेटिक के है ना। यस सर, देखा मैंने। डाउट लेना या पढ़ना है बताओ जल्दी। सर डाउट्स ले लो। चलो चलो फटाफट पहले सॉलिड स्टेट के देख लो फिर सॉल्यूशन के। बोलो सॉलिड में। सर पेज नंबर 152 पे 38 बता दो। अच्छा ये ब्रैग्स इक्वेशन है बेटे, ये नीट के सिलेबस में नहीं है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला है ठीक। n का मतलब ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 रख लो। 2d दे ही रखा है आपको, अच्छा डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, और साइन थीटा दे रखा है। थीटा कितना